लगता है कि रशिया का साथ देने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को टारगेट करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। कुछ ही महीनों पहले की बात है जब अमेरिका की एक बॉडी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को रिकमेंडेशन भेजकर कहा था कि माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए भारत को रेड लिस्ट यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी कैटेगरी में डाल दिया जाए। एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को इतिहास में सबसे मजबूत बनाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ वो इस तरह की हरकतें करता है। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी में पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया और सऊदी अरब जैसे देश आते हैं जहां पर डेमोक्रेसी का डी तक नहीं है। ये बस अमेरिका नहीं बल्कि आज से 8-10 साल पहले तक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई सारे वेस्टर्न देश भारत के साथ सेम इसी तरह का बर्ताव करते थे। हमें सिखाते थे कि हमें अपनी माइनॉरिटीज और रिफ्यूजीज के साथ किस तरह से बर्ताव करना है और उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं जिनको भारतीय सरकार को सुनिश्चित करना है। कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो आतंकी हमले करते हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं जिनका ख्याल भारतीय सरकार को रखना है। ये देश भारत को पास या फिर फेल का सर्टिफिकेट दिया करते थे। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका ये सभी वेस्टर्न देश भारत को समझाया करते थे कि हमें अपने देश की माइनॉरिटीज के साथ क्या करना है और क्या नहीं, जिसके ऊपर भारत की तरफ से कुछ साल पहले तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती थी। अमेरिका में गन कल्चर कितना बढ़ गया है, रोज वहाँ पर नई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भारत उस मसले में कभी दखल नहीं देता है। भारत उल्टा वेस्टर्न देशों को ये समझाते थक गया है कि हम कश्मीर में किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पर एंटी नेशनल्स और आतंकियों के साथ डील कर रहे हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की मदद लेकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में नॉन लोकल्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, कश्मीरी पंडित्स और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर भारतीय सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अमेरिका को भारत की बात तब भी समझ नहीं आती है। इस बार फिर अमेरिका ने भारत को माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर घेरा है, और वो भी अमेरिका की किसी इंडिपेंडेंट बॉडी ने नहीं बल्कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के विदेश मंत्रालय ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि पिछले साल 2021 के दौरान भारत में पूरे साल रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले होते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यूएस कांग्रेस को साल 2021 की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें भारत को लेकर ये बोला गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के ऊपर पिछले साल 2021 में साल भर हमले होते रहे। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई और उनको डराया धमकाया जाता रहा। यूएस ने अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया है कि भारत में पिछले साल 2021 में गौ हत्या या गौ मांस के व्यापार के आरोपों के आधार पर गैर हिंदुओं के खिलाफ गोरक्षता की घटनाएं लगातार देखी जाती रही। यानी भारत में गोरक्षा के नाम पर नॉन हिंदू कम्युनिटी के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट में आरएसएस चीफ और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की कई सारी स्टेटमेंट्स को भी कोट करके शामिल किया गया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत में कई राज्यों में पुलिस ने नॉन हिंदू कम्युनिटी यानी गैर हिंदुओं को मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया जिनको हिंदुओं या फिर हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक माना जाता है। यानी इंडिया में जो कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है तो पुलिस उसको तुरंत जेल में डाल देती है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने जो रिलीजियस एनजीओज की इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, यूएस ने अपनी रिपोर्ट में उसको लेकर भी भारतीय सरकार को टारगेट किया है। अमेरिका ने भारत की इमेज इस तरह से पोर्ट्रे की है कि भारत में अफगानिस्तान से भी बुरे हालात हो गए हैं। भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज रह रही हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, उनकी हालत अफगानिस्तान में रह रही रिलीजियस माइनॉरिटीज से भी बुरे हालात हो गए हैं। ये खबर कुछ ही घंटों पहले आई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की इस रिपोर्ट के ऊपर भारत का विदेश मंत्रालय क्या जवाब देता है, या फिर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अमेरिका भारत के इंटरनल मैटर्स के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, क्या भारत को भी अमेरिका में जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर शूटिंग इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका को घेरना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।